नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए सेकेंड ईयर में जी हाँ, बीए सेकेंड ईयर में मध्यकालीन भारत की इतिहास की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए एक बार फिर से नए टॉपिक के साथ में इस सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज के टॉपिक का नाम है सल्तनत कालीन सामाजिक और धार्मिक जीवन। जी हाँ दोस्तों, भारत में सल्तनत काल में या भारत की सामाजिक और धार्मिक स्थिति किस प्रकार की थी, क्या सुविधाएं जनता के पास थी, सामाजिक रूप से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता की क्या स्थिति थी, धार्मिक रूप से क्या स्थिति थी, ये सारी बातें जो है आज के सेशन में एकदम व्यवहारिक रूप से करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं सेशन को। बने रहे सेशन के एंड तक। अच्छा, आगे बढ़े उससे पहले जो नए छात्र हैं थोड़ा सा जान ले, ये सभी सब्जेक्ट जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं बीए के, ये सारे सब्जेक्ट बीए के हैं। ये सब के सब इसी चैनल की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। प्लेलिस्ट में यदि आप जाते हैं तो आपको ये सारे सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ करके भी ये सारे सब्जेक्ट प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा प्रज्ञान हिंदी नाम से नया यूट्यूब चैनल है जहां पर आप लोगों को मैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवा रहा हूं। तो एक बार आइए यूट्यूब पर विजिट कीजिए। करंट अफेयर का सेशन अभी हाल ही में यहाँ चल रहा है। बाकी ये सारे सब्जेक्ट डिटेल में और नोट्स के साथ में फ्री क्लासेस के रूप में मैं इसी यूट्यूब चैनल पर ही देने वाला हूँ, प्रज्ञान हिंदी पर। ठीक है ना। तो ये आपका सिलेबस है जिसके अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस चल रही है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो अब तक आपकी यूनिट थर्ड जो थी वो पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है ना। यूनिट थर्ड पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है। यूनिट फोर पर आज से हम जो है डिस्कशन प्रारंभ कर रहे हैं। यूनिट फोर में सल्तनत कालीन सामाजिक एवं धार्मिक जीवन से चर्चा शुरू कर रहे हैं। क्लियर है। भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, ये सारी चर्चा जो है आज के सेशन में करने वाले हैं। ज्यादा लेंदी नहीं होगा अब इसमें। मात्र यूनिट फोर में आपके 2 टॉपिक और बचेंगे। उसके बाद में यूनिट फाइव में चर्चा करते हैं तो यूनिट फाइव में 6 टॉपिक इसमें बचेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर कंटिन्यू सेशन यदि आपका होता है तो एक हफ्ते में ये सेशन जो है या सब्जेक्ट पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट में देखते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज के इस टॉपिक में। तो सबसे पहले बात करेंगे धार्मिक जीवन की। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि सल्तनत काल में भारत का धार्मिक और सामाजिक 2 प्रकार की व्यवस्थाओं पर चर्चा करनी है। तो सामाजिक जीवन कैसा था और धार्मिक जीवन कैसा था, इन 2 कॉन्सेप्ट पर अलग अलग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे धार्मिक जीवन, और धार्मिक जीवन के अंदर भी कुछ पॉइंटों के माध्यम से इस धार्मिक जीवन को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे सबसे पहले बात करेंगे व्याख्या की। पॉइंट नंबर 2 में बात करेंगे इस्लाम का प्रचार किस प्रकार से हुआ और उस प्रचार का भारतीय जनता पर क्या प्रभाव पड़ा। इसके अलावा पॉइंट नंबर 3 में बात करेंगे धार्मिक एकीकरण या समन्वय की। क्लियर है। और उसके बाद में पॉइंट नंबर 2 में आते हैं तो सामाजिक जीवन पर चर्चा करेंगे, मतलब दूसरा पहलू इसी सेशन का, इसी आज के लेक्चर का। इसमें हमें 5 पॉइंट डिस्कस करना है। 5 पॉइंट डिस्कस करना है। जैसे सामाजिक ढांचा किस प्रकार का था, दास प्रथा किस स्थिति में थी, स्त्रियों की क्या स्थिति थी, जाति प्रथा के क्या हाल थे, या अन्य और कौन कौन सी प्रथाएं समाज में प्रचलित थी। तो इन पॉइंटों पर दोस्तों एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे और इसी के साथ में ये सेशन पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है। तो आइए बढ़ते हैं और लेते हैं सबसे पहले धार्मिक जीवन। और धार्मिक जीवन में पहला टॉपिक उठाते हैं व्याख्या वाला। चलिए शुरू करते हैं। व्याख्या से शुरुआत करेंगे। पहले पूरा पेज ओपन कर लेते हैं ताकि पेन लेने में कोई तकलीफ ना हो। ओके, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों रटने की कोशिश मत कीजिएगा, समझने का प्रयास करना। एक ही बार में पूरी स्टोरी बाय समझेंगे तो एक ही बार में समझ आएगा पूरा व्यवहारिक रूप से। क्योंकि जो मैं तथ्य ये कथन लेकर आया हूं ना, ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी भाषा में दिया गया है, बहुत इजी लैंग्वेज का यूज करके, इजी शब्दों का यूज करके मैं कॉन्सेप्ट बना करके लाया हूं। तो आपको एक ही बार पढ़ने में समझ आएगा। डिस्क्रिप्शन से नोट्स डाउनलोड कर लेना। रिविजन जब लगाओगे ना तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ध्यान से सुनिएगा। व्याख्या में हमें क्या इस पूरे टॉपिक की चर्चा करनी है, विशेष रूप से धार्मिक जीवन की। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि सल्तनत काल में भारत में कौन कौन से धर्म मौजूद थे, तो सबसे पहला तथ्य तो आपका यही आएगा कि भाई सल्तनत काल में भारत में कौन कौन से धर्म मौजूद थे। तो याद रखिएगा, जो प्राचीन धर्मों में आते हैं, कैटेगरी में आते हैं हिंदू धर्म, फिर जैन धर्म, बौद्ध धर्म, और उसके बाद में इस्लाम धर्म की भी प्रविष्टि भारत में हो चुकी थी। ठीक है। तो इस काल में मतलब सल्तनत काल में भारत में इस्लाम, हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म ये प्रमुख धर्म थे। धर्म और भी थे लेकिन ये प्रमुख धर्म थे। ठीक है ना। अगर बात करें हिंदू राज्यों की तो जहां जहां पर भी सल्तनत काल के अलावा जो सुल्तान थे, इनके अधिकार में जो क्षेत्र थे उनको छोड़ करके, या जिन जिन क्षेत्रों पर हिंदू राजाओं का राज्य हुआ करता था, उन राज्यों में हिंदू धर्म और जैन धर्म विशेष रूप से प्रचलित हुआ करता था।
इसके अलावा विशेष रूप से अगर जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म राजस्थान, गुजरात और मध्य भारत के क्षेत्रों में सबसे ज्यादा प्रचलित था। और इसी तरह से जो राजपूत राज्य थे दक्षिण भारत में जो हिंदू राज्य या राजपूत राज्य थे, वहां पर शैव मत लोकप्रिय हुआ करता था। शैव मत मतलब कि भगवान शिव की आराधना करने वाले, ठीक है, उनको हम शैव मत कहते हैं। तो शैव मत अत्यधिक लोकप्रिय था। अच्छा, अब जरा बात करें साधारण जनता की, ये तो राज्यों की बात हो गई है ना। इसमें बस आपको यही याद रखना है, जो हिंदू राज्य थे वहां पर जैन धर्म और हिंदू धर्म विशेष रूप से प्रचलित था। लेकिन सिर्फ जैन धर्म की बात करें तो राजस्थान, गुजरात और मध्य भारत के अधिकतम क्षेत्रों में जैन धर्म सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ करता था। दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत में हिंदू राज्यों की तो शैव मत लोकप्रिय था। वहीं साधारण जनता अलग अलग देवी देवताओं की पूजा किए करते थे। तो इस प्रकार से भारत में भी जो भी हिंदू राज्य थे या हिंदू जनता थी, वो अपने अपने भगवानों को लेकर के आपस में ही बटी हुई थी। लेकिन इसके बाद में जब भारत की जनता पर या भारतीय धर्म पर जब इस्लाम का प्रभाव पड़ने लगा, तब जाकर के हिंदू जनता के अंदर एकेश्वरवाद की भावना का उदय होना या पुनः उदय होना शुरू हो गया। एकेश्वरवाद की भावना मतलब कि सभी देवताओं को एक ही ईश्वर समझ के उसकी आराधना करना। इस प्रकार से यहां से इस भावना का जो है शुरुआत होती है या पुनः जीवित तो होना इसको कह सकते हैं। इस प्रकार से अगर बात करें इस एकेश्वरवादी भावना या एकेश्वरवादी को मानने वाली जनता जो थी या समाज जो थी, उस समाज में सल्तनत काल में अंधविश्वास, तंत्र मंत्र, जादू टोना आदि आदि पर विश्वास किया करते थे या फिर ये सब प्रचलित थी उस समाज में। यहां तक कि समाज में जो साधु संत या फकीर हुआ करते थे उनका बड़ा सम्मान हुआ करता था। जनता उन्हें बड़े सम्मान के साथ या श्रद्धा भाव के साथ में देखती थी। क्लियर है। लेकिन आगे चल करके जब सल्तनत काल अपनी चरम सीमा पर था, उस समय कई संत आए, हिंदुओं में भी और इस्लाम में भी। उन संतों ने हिंदू और इस्लाम को एकाग्र मतलब समन्वय, दोनों का समन्वय करने का प्रयास किया। और जब यह समन्वय की प्रवृत्ति आगे बढ़ी तो बिहार और बंगाल में सत्य पीर नामक एक नए संप्रदाय का उदय होना प्रारंभ हुआ। एक नया संप्रदाय उदय हुआ और इस नए संप्रदाय का कार्य क्या था? हिंदू और इस्लाम जनता को एक साथ ला करके सत्य और एकेश्वरवाद के प्रति निष्ठा को बढ़ाना। तो यहां से इस कॉन्सेप्ट से आप यह समझ सकते हो कि धार्मिक जीवन के अंतर्गत सल्तनत काल में अगर धार्मिक जीवन की बात करें तो सल्तनत काल में चार धर्मों की भारत की भूमि पर विशेष भूमिका थी। इस्लाम, हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैसा मैंने आपको बताया कि दक्षिण भारत के जितने भी हिंदू राज्य हुआ करते थे वहां पर हिंदू धर्म अर्थात कि शैव मत प्रचलित हुआ करता था। इसके अलावा राजस्थान, गुजरात और मध्य भारत के अधिकतम क्षेत्रों में जैन धर्म की ज्यादा लोकप्रियता थी। वहीं जहां जहां पर हिंदू राज्य हुआ करते थे या तो जैन धर्म था या हिंदू धर्म ज्यादा प्रचलित था। साधारण जनता बिखरी हुई थी, लेकिन इस्लाम का प्रभाव पड़ने से सब में जो है एकेश्वरवाद की भावना का उदय होना फिर से शुरू हो गया। और इस समय के समाज में जादू टोना, अंधविश्वास ये सब बहुत तीव्र अत्यधिक मात्रा में प्रचलित हुआ करते थे समाज में। चूंकि अंधविश्वास, तंत्र मंत्र, जादू टोना इन सब की जगह होने के कारण ही समाज में जो साधु संत हुआ करते थे, जो फकीर हुआ करते थे, उन्हें जनता बड़े सम्मान के साथ देखती थी। लेकिन जब समन्वय की प्रकृति आगे चली तो समन्वय की प्रकृति ने जो है सत्यपीर नामक एक नए संप्रदाय को जन्म दिया और यह संप्रदाय सभी जनता को एक साथ लाकर उन्हें सत्य और एकेश्वरवाद के प्रति लोगों की निष्ठा को बढ़ाने का इस संप्रदाय ने कार्य किया। इसके बाद यदि बात करें तो इस्लाम धर्म के प्रचार की बात करेंगे पॉइंट नंबर 2 में। चाहे तो आप टेबल ऑफ कंटेंट में जाकर देख लीजिएगा। पॉइंट नंबर 2 है यहां पर इस्लाम का प्रचार या धार्मिक अत्याचार। क्लियर है। तो आइए इस पर भी थोड़ा सा चर्चा करते हैं। एकदम कहानी के तरह ही चर्चा करेंगे, कुछ भी रटना नहीं है। और जैसा मैं बोल रहा हूं ना उसी वे में आपको सिर्फ सुनना है, अपने आप कहानी आपसे याद हो जाएगी। चलिए, तो दोस्तों दरअसल जब भारत में सबसे पहले अरब व्यापारी आए थे, है ना, अरब व्यापारी आए थे और इन्हीं अरब व्यापारियों के माध्यम से ही भारत में पहली बार इस्लाम का जो है प्रादुर्भाव हुआ था। मतलब इस्लाम भारत में पहली बार आया था।
इन अरब व्यापारियों के साथ में जो भी इनके साथ जो मुल्ला और मौलवी आए थे, इन्होंने दक्षिण के तटीय प्रदेश में शांतिपूर्ण ढंग से इस्लाम धर्म का प्रचार करना प्रारंभ कर दिया। इस्लाम का प्रचार कहां पर, सबसे पहले कहां पर, तो दक्षिण भारत के जो तटीय प्रदेश थे, तटीय प्रदेश, ठीक है ना, दक्षिण भारत के जो तटीय प्रदेश थे जैसे केरल, तमिलनाडु, ये सब तटीय प्रदेश है ना। तो यहां पर सबसे पहले जब ये अरब व्यापारी आए, इनके साथ जो मुल्ला और मौलवी आए, इन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार चालू कर दिया और सबसे पहले भारत में मस्जिदों का निर्माण दक्षिण भारत में ही हुआ था। उत्तरी भारत में जब मुस्लिम राज्य प्रारंभ हुआ, अब चूंकि आपको पता है कि जब सल्तनत काल में सल्तनत कहां से स्ट्रांग हुई थी, दिल्ली से, है ना, दिल्ली से। तो जब ये दिल्ली उत्तर भारत में आती है, तो उत्तर भारत में जब मुस्लिम राज्य शुरू हुआ, तब इस्लाम धर्म का अपने आप खूब प्रसार होने लगा। क्यों होने लगा? क्योंकि इस मुस्लिम राज्य में जो शासक थे, जो सुल्तान थे, जो राजा थे, उन्होंने राजनीतिक रूप से इस्लाम धर्म का प्रचार करना प्रारंभ कर दिया। और उस प्रचार के दौरान अब चूंकि राजा ही उसका प्रचार कर रहा है, इसलिए उसने बल का भी प्रयोग किया, जो जनता आसानी से इस्लाम को स्वीकार नहीं कर रही थी, उन्हें बलपूर्वक या प्रलोभन अर्थात लालच देकर के हिंदू जनता को मुस्लिम बनाने का पूरा प्रयास किया। इस समय हिंदुओं में प्रचलित जो आडंबर थे, क्योंकि इस समय तक मतलब सल्तनत कालीन तक आते आते हिंदू धर्म में कई आडंबर जगह बना चुके थे, कई ऐसी रीतियां कुरीतियां चालू हो चुकी थी जिससे अछूत या कहें कि निम्न वर्ग के लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। और उन्हीं परेशान लोगों ने परिस्थितिवश अपने धर्म को बदल करके और मुस्लिम धर्म को अपनाना ही उचित समझा। राज्य की ओर से गैर मुसलमानों पर कई प्रकार से अत्याचार किए गए, उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता नहीं दी गई और ना ही किसी प्रकार का कोई अधिकार दिया गया। इतना ही नहीं, इन अत्याचारों के साथ साथ में उन पर कई प्रकार के जैसे जजिया कर या अन्य प्रकार के कई धार्मिक कर, विभेदकारी कर लगा दिए गए, जिससे गैर मुस्लिम अत्यधिक रूप से परेशान हो सके। ऐसे हर संभव प्रयास उस समय के सुल्तानों के द्वारा किए जाने लगे थे। लेकिन इतना होने के बाद भी, कई अत्याचार या आतंक के बाद भी देश की जो बहुसंख्यक जो जनता थी, उन्होंने हिंदू धर्म या जो दूसरे धर्म को मानने जैसे जैन या सिख बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला, कुछ ने नहीं बदला। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप इस्लाम धर्म के प्रचार से कहानी शुरू होती है। और जब इस्लाम धर्म का प्रचार पहले शांतिपूर्वक इरादों से हो रहा था, शांतिपूर्वक तरीके से हो रहा था जब प्रारंभ में हुआ, लेकिन आगे बढ़कर के जब उन्हीं जो अरब व्यापारी आए, इन व्यापारियों ने व्यापार करते धीरे धीरे अपना साम्राज्य स्टार्ट कर दिया, है ना, उत्तर भारत से मतलब दिल्ली से। तो उसके बाद में जब चूंकि वही सुल्तान राजा बन चुके थे, तो अब उन्हें किसका डर था, इसलिए उन्होंने अपने धर्म का प्रसार करना प्रारंभ कर दिया, चाहे वो बलपूर्वक हो या लालच से हो या अपनी इच्छा से हो, हर संभव तरीके से उन्हें हर हाल में अपने धर्म का प्रचार करने के साथ साथ में प्रसार करना था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में लेते हैं पॉइंट नंबर 3, और इस पॉइंट नंबर 3 में हम बात करने वाले हैं धार्मिक एकीकरण और समन्वय की। दोस्तों ये स्थिति जो है ना अब काफी आगे आ चुकी थी। धार्मिक प्रचार होने के बाद में प्रसार भी हो चुका था, जितनी भी घटनाएं घटित होने चाहिए थी वो सारी घटनाएं घटित हो चुकी थी। कई प्रकार से गैर मुस्लिम जनता पर अत्याचार हो रहे थे। अब इन्हीं अत्याचारों का अब अंत आने वाला था, और वो अंत जो है आता है कुछ विद्वानों के माध्यम से। अब कुछ संत फकीर जो है हिंदू धर्म से भी आते हैं और कुछ संत फकीर जो है इस्लाम धर्म से भी आते हैं, जिन्होंने अपने अपने धर्म की कट्टरता का या धर्मांधता का या आडंबरों का पुरजोर विरोध किया। जी हां, बिना राजा के डर के उन्होंने विरोध करना प्रारंभ किया। ऐसे में हिंदू धर्म के जो संत हुआ करते थे जैसे रामानंद, रामानुज, कबीर, चैतन्य, नानक, ज्ञानदेव, तुकाराम आदि आदि ऐसे संत थे जिन्होंने हिंदू धर्म की जटिलता या आडंबरों का घोर विरोध किया और निम्न वर्ग के साथ हो रहे अत्याचारों का भी है ना, उच्च वर्ग के माध्यम से या उच्च वर्ग के द्वारा जो निम्न वर्ग के साथ में जो अत्याचार हो रहे थे उनका भी उन्होंने घोर विरोध किया। और उन्हें मतलब जनता को उन्होंने धर्म की सादगी और पवित्रता तथा उच्च आदर्शों
पर बल दिया या उनको समझाने का, जनता को समझाने का प्रयास किया कि धर्म की सादगी क्या है, धर्म की पवित्रता या उच्च आदर्श क्या है धर्म के, ये जनता के सामने ये लेकर के आए। इन संतों ने हिंदू और मुसलमानों को निर्गुण ब्रह्म की ओर एक पथ के यात्री बतलाया और इसी वाक्य के कारण हिंदू और मुस्लिम जो है एक साथ साथ आने के लिए, आगे चलने के लिए मजबूर हो गए। मतलब कहीं ना कहीं अब हिंदू और मुस्लिम में जो है समन्वय हो रहा था, एक दूसरे की सांस्कृतिक जो पहचान थी उसका आदान प्रदान होने लगा था, इसीलिए उनका एकीकरण और समन्वय अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। हिंदू मुसलमान दोनों ही उनके शिष्य हुआ करते थे तथा देश में धार्मिक एकीकरण और समन्वय की वृद्धि हुई और भक्ति आंदोलन फिर से जीवित हो गया, भक्ति आंदोलन फिर से जीवित हो गया। तो यहां पर धार्मिक एकीकरण में आप स्पष्ट रूप से इतना समझ सकते हैं, जो मैं तथ्य बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। दरअसल इस समय में हिंदू और इस्लाम दोनों ही धर्मों में धार्मिक जागृति हुई। धार्मिक जागृति होती है धार्मिक या भक्ति आंदोलन के माध्यम से। भक्ति आंदोलन कौन लेकर के आए? तो संत और फकीरों के माध्यम से इस भक्ति आंदोलन की शुरुआत की गई, जिसमें कई साधु संत थे जिन्होंने जनता को असली धर्म का पाठ पढ़ाया और सबको एक साथ लेकर के आने का प्रयास किया। निर्गुण ब्रह्म की इन्होंने शिक्षा दी और सबका ईश्वर इन्होंने निर्गुण ब्रह्म को बताया और इसी के माध्यम से समन्वय प्रारंभ हो जाता है। क्लियर है? चलिए, इसके बाद में दोस्तों अब ये हमने धार्मिक स्थिति के अंतर्गत 3 टॉपिकों पर डिस्कस किया है कि सल्तनत काल में धार्मिक रूप से क्या व्यवस्था की गई थी या जनता की धार्मिक क्या स्थिति थी। अब आगे हम बात करने वाले हैं जनता की सामाजिक स्थिति, है ना। तो सल्तनत काल में भारतीय जनता का सामाजिक जीवन किस प्रकार का था, इसके अंतर्गत हमें 5 कॉन्सेप्टों पर चर्चा करनी है, जिसमें सबसे पहला सामाजिक ढांचा बात कर लेते हैं। क्योंकि समाज को समझना है ना, तो समाज को समझने से पहले समाज के ढांचे को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस समय में भारत में कौन कौन सी समाज थी। तो दोस्तों अगर बात करें भारतीय समाज की, तो भारतीय समाज मुख्य रूप से 2 वर्गों में बटा हुआ था। भारतीय समाज 2 वर्गों में बटा हुआ था। कौन कौन सा वर्ग था आप समझ गए हैं? मुस्लिम वर्ग और हिंदू वर्ग, ठीक है, या मुस्लिम समाज या हिंदू समाज। अब इस समय में सल्तनत काल में जो मुस्लिम समाज थी या मुस्लिम वर्ग जो था वह शासक वर्ग था। कौन था? शासक वर्ग था। और शासक वर्ग था। और दूसरा वर्ग कौन सा था? तो दूसरा वर्ग था हिंदू वर्ग। क्लियर है? अच्छा, ये जो शासक वर्ग था मतलब मुस्लिम वर्ग, ये भी 3 हिस्सों में बटा हुआ था। ये भी 3 हिस्सों में बटा हुआ था। मतलब कि सल्तनत जो थी ना, ये हर मुस्लिम के हाथों में नहीं थी, बल्कि इस समय में भी मुस्लिम 3 वर्गों में बटा हुआ था। एक था विदेशी मुस्लिम जो अरब से आया हुआ था, एक था नए मुसलमान जो बाद में बने गए थे। इसके बाद में तीसरे थे भारतीय मुसलमान, जिन्होंने धर्म को परिवर्तित करके और नया धर्म अपनाया था, इस्लाम को अपनाया था। तो इस प्रकार से जो शासक वर्ग अर्थात मुस्लिम वर्ग था, ये 3 हिस्सों में बटा हुआ था, विदेशी मुसलमान, नए मुसलमान और भारतीय मुसलमानों में। समाज का दूसरा वर्ग हिंदू हुआ करता था। हिंदुओं को जजिया कर देना पड़ता था। जजिया कर के अलावा अन्य और दूसरे भी कई विभेदकारी मतलब कि जो गैर मुस्लिमों से लिए जाए उनको हम विभेदकारी कर कहेंगे। ऐसे कई विभेदकारी कर लिए जाते थे। हिंदुओं की दशा अत्यंत खराब हुआ करती थी। अलाउद्दीन ने हिंदुओं को गरीब बनाने की नीति पर काम किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने हिंदुओं को गरीब बनाने की नीति पर कार्य किया था, ताकि गरीबी की प्रताड़ना झेल करके इस्लाम धर्म को अपनाने के लिए ये मजबूर हो जाए। इसके बाद में सेकंड पॉइंट पर बात करें दास प्रथा की, तो दोस्तों इस समय में दास प्रथा भी जो है ना, इस समय की समाज की सबसे बड़ी कमी हम कह सकते हैं। दास प्रथा हालांकि जब भारत से बाहर जब शुरू हुई थी, दास प्रथा भारत से बाहर जब प्रारंभिक रूप से जब शुरू हुई थी, उस समय ये बिल्कुल ठीक ठाक थी, बिल्कुल सही थी। क्योंकि इस दास प्रथा ने इस सल्तनत को कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन जैसे बलवान शासक सुल्तान दिए, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे, इल्तुतमिश या बलबन जैसे सुल्तान दिए। लेकिन बाद में आगे चल करके यही दास प्रथा समाज के लिए सिरदर्द बन गई। दासों के 3 वर्ग या 3 काम होते थे बेसिकली। एक सैनिक सेवा करने वाले दास अलग होते थे जो सेना में शामिल होते थे, राजनीतिक काम करने वाले अलग होते थे, और अन्य काम जिनसे करवाया जाता था वो एक अलग प्रकार के दास होते थे। तो दासों की 3 कैटेगरी इस समय में हुआ करती थी। दोस्तों इतना भी कहा जाता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी का शासन था, उस समय इनके पास में 50,000 गुलाम हुआ करते थे। कितने? 50,000 गुलाम हुआ करते थे। और इसके अलावा फिरोज तुगलक के काल में 1,80,000 गुलाम इनके पास में हुआ करते थे।
क्लियर है? तो दास प्रथा से आप लोग यही समझिए, यहां पर इसको, इस कॉन्सेप्ट को आप इस प्रकार समझिए कि दास प्रथा जब प्रारंभिक रूप से आई थी तो इनके लिए, मतलब सल्तनत के सुल्तानों के लिए बेहतर थी, लेकिन आगे चल करके ये दास प्रथा उन्हीं सल्तनत के, उसी सल्तनत के लिए जो है सिरदर्द बन गई थी, क्योंकि इस दास प्रथा ने कई बड़ा विकराल रूप धारण कर लिया था। हर वर्ग में ये दास प्रथा फैल चुकी थी, क्योंकि पहले दास रखने का अधिकार सिर्फ राजाओं को हुआ करता था, लेकिन अब हर किसी के पास दास हुआ करते थे। जिसको भी पैसों की जरूरत थी वो बिक जाता था, सीधी सी बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला कॉन्सेप्ट लेते हैं, पॉइंट नंबर 3, जिसमें हम बात करेंगे सल्तनत काल में स्त्रियों की स्थिति किस प्रकार की थी। दरअसल दोस्तों, इस काल में स्त्रियों की जो स्थिति थी वो बहुत ही खराब हुआ करती थी, बहुत ही खराब थी, है ना। सल्तनत काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत दयनीय थी, ये स्थिति बहुत दयनीय थी। हिंदू व मुस्लिम स्त्रियों को पति पर पूरी तरह से निर्भर रहना पड़ता था, मतलब आर्थिक रूप से तो वो पूरी तरह से कमजोर थी ही साथ में अगर हम बात करें हिंदू नारी की, तो हिंदू नारी की अगर अपेक्षा करें, तुलना करें मुस्लिम नारियों से, मुस्लिम स्त्रियों से, तो हिंदू स्त्री की स्थिति बेहतर हुआ करती थी। बेहतर किस रूप में? समाज के रूप में। समाज के द्वारा हिंदू स्त्री को जो है कई मान सम्मान दिया जाता था। धार्मिक कार्य बिना स्त्री के, हिंदू धर्म में कोई भी धार्मिक कार्य बिना स्त्री के पूरा नहीं होता था। इसके अलावा हिंदू स्त्रियों को शिक्षा दीक्षा की भी थोड़ी बहुत परमिशन हुआ करती थी। जो ऊंचे घराने की स्त्रियां हुआ करती थी उन्हें शिक्षा की बंदोबस्त, उनके लिए शिक्षा का बंदोबस्त हुआ करता था। लेकिन उस काल में मुसलमानों के आगमन के कारण जो है बाल विवाह को प्रोत्साहन मिला, और इतना ही नहीं, सती प्रथा, जौहर प्रथा, पर्दा प्रथा, ये सब समाज में जो है, पहले समाज में कोई स्थान नहीं था इनका, लेकिन धीरे धीरे समाज में, समाज को खोखला करके और समाज में विशेष स्थान बना बेटी ये झूठी प्रथाएं, जैसे सती प्रथा, जौहर प्रथा या पर्दा प्रथा जैसी प्रथाएं समाज में जो है अपना जो है एक बड़ा स्थान बना चुकी। इसके अलावा अगर मुस्लिम स्त्रियों की बात करें तो इनकी स्थिति, मुस्लिम स्त्रियों की जो स्थिति थी वो बहुत ज्यादा दयनीय थी, बहुत ज्यादा शोचनीय थी, क्योंकि इनको किसी भी प्रकार का न सामाजिक रूप से और न ही राजनीतिक रूप से और न ही धार्मिक रूप से किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था। इज इट क्लियर? चलिए इसके बाद में पॉइंट नंबर 4 में बात करें जाति प्रथा की, तो हिंदू समाज पहले की भांति 4 वर्गों में बटा हुआ था। जी हाँ, हिंदू समाज शुरू से ही 4 वर्गों में बटा हुआ है ना। जो आगे चल करके इन चारों वर्गों के कारण ही जो निम्न वर्ग था वो बहुत ज्यादा प्रताड़ित हुआ था उच्च वर्गों के कारण। ब्राह्मणों को कुछ विशेष ऊंचा दर्जा प्राप्त था, है ना, और जाति तथा जटिल, जाति और ज्यादा जटिल हो गई थी। उनको कई जो है उपजातियों में आगे चल के जाति बढ़ गई थी। कुल मिलाकर के इस समय की जो जाति व्यवस्था थी वो जाति व्यवस्था अपना क्रूर रूप धारण कर चुकी थी। कैसा क्रूर रूप धारण कर चुकी थी? हिंदू जाति में भी, हिंदू समाज में भी जो है समाज भले ही 4 वर्गों में बटा हुआ था, लेकिन ये 4 वर्ग भी आगे चल करके और कई उपजातियों में बट गए। और उन उपजातियों में बटने के कारण, चाहे वो जाति कोई सी भी हो, उपजाति कोई सी भी हो, सबसे ज्यादा जो प्रताड़ित हुआ है वह निम्न वर्ग हमेशा से भारत में प्रताड़ित रहा है। इसी कारण से जो है वह जो है अपने स्वधर्म को छोड़ करके अन्य धर्म को अपनाने के लिए विवश भी हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं अन्य प्रथाओं की। इतना ही नहीं, भारत में कुछ अन्य प्रथाएं भी मौजूद थी, जैसे जुआ खेलना, शराब पीना, व्यभिचार, है ना, जादू टोना आदि आदि। ये सब क्रूतियां धीरे धीरे समाज में घर करती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। मोहम्मद तुगलक सिर्फ जनता ही नहीं बल्कि जो सुल्तान थे ना वो तक इन सब चीजों में विश्वास करते थे। मोहम्मद तुगलक को देख लीजिए, जादू टोना में बड़ा विश्वास था इनको, घूसखोरी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और जुआ जो है अब बहुत ज्यादा मात्रा में खेला जाता था। इब्न बतूता ने भारत की यात्रा की थी। इनके लेख में अतिथि सत्कार का लेख भी मिलता है कि भारत में अतिथि सत्कार की प्रथा भी है। हालांकि ये प्रथा पहले भी उच्च थी, पहले भी अच्छी थी और आज भी अच्छी है। भारत की एक बड़ी विशेषता है, कुछ प्रथाएं ऐसी भी है जो कि हमारे लिए सम्मान की, हमारे लिए गौरव का विषय है। अतिथि सत्कार की जो प्रथा थी वो आज भी हमारे लिए गौरव की प्रथा है, जिसपे हम अपने आप से गौरवान्वित हो सकते हैं। क्लियर है? तो दोस्तों इसी के साथ में हमने देखिए धार्मिक रूप में हमने 3 पॉइंटों की चर्चा की, धार्मिक जीवन में और सामाजिक जीवन में 5 पॉइंटों की चर्चा की है। उम्मीद करता हूं दोनों ही पहलू आपको भली बातें समझ आए होंगे। आज का सेशन बस यहीं तक होता है कंप्लीट। कल वाले सेशन में मतलब लेक्चर नंबर 31 में हम बात करेंगे सल्तनत काल में आर्थिक जीवन की। जी हाँ, आर्थिक जीवन में हम कृषि, उद्योग और व्यापार पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं पूरा सेशन एकदम स्मूथ चला है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। कहीं डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ही खुला हुआ है, कमेंट करके आप मुझे
बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, कहीं पर कोई डाउट रहा हो तो। मिलेंगे अगले सेशन में। सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट करते चलिएगा, है ना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।